चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां राधिका यादव के भाई का एक वीडियो सामने आया है। हत्या वाले दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है जो सामने आया है। गांव से दूध लेकर जाते हुए धीरज दिखाई दिया। हत्या वाले दिन पिता की जगह पर धीरज दूध लेने गया था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में किस तरीके से ये तस्वीर कैद हुई है। हत्या वाले दिन पिता की जगह पर धीरज दूध लेने गया था और राधिका मर्डर केस से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां धीरज जो है वो गांव में दूध लेने के लिए गया था। हत्या वाले दिन पिता की जगह धीरज दूध लेने गया था और जो जानकारी है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो पिता है वो दूध लेने के लिए जाया करते थे, लेकिन हत्या वाले दिन जो है राधिका का भाई दूध लेने के लिए गया था और उसी दिन फिर पिता ने राधिका की हत्या कर दी। गोलियों से जो है छन्नी कर दिया राधिका को। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है उस जगह की जहां से राधिका का परिवार दूध लेता था। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राधिका का भाई जो है वो दूध लेने के लिए गया और इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि पिता की जगह पर राधिका का भाई जो है वो दूध लेकर जाते हुए नजर आया। जहां से राधिका के पिता दीपक जो है दूध लेने जाते थे, लेकिन भाई उस दिन दूध लेने के लिए गया जिस दिन राधिका की हत्या की गई। तो राधिका की हत्या जो है राधिका के पिता ने जिस तरीके से की और जैसे ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, हर कोई हैरान रह गया कि किस तरीके से एक पिता जिसने लाड़ प्यार के साथ अपनी बेटी को बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो आत्मनिर्भर हो सके, लेकिन उसी पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। तो जहां से राधिका के पिता दीपक यादव दूध लेने जाते थे, वहां से हमारी सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम वजीराबाद यानी कि जो दीपक का गांव है वहां मौजूद है, जहां पर दीपक रोजाना दूध लेने पहुंचते थे। आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां से दीपक रोज जो है आकर, रोज सुबह आकर लगभग 10 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब दीपक आके यहां से दूध लेता था। लेकिन जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस दिन राधिका पर गोली चली, उस दिन दीपक दूध लेने नहीं आया था, बल्कि उनका लड़का जो है वो यहाँ पर दूध लेने आया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो भतीजे हैं दीपक के वो मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से दूध लेने जो है वो दीपक आते थे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ उस दिन क्या आए थे वो दीपक आए थे दूध लेने? नहीं, धीरज आया था, दीपक का लड़का आया था। अच्छा। 10:15 बजे के आसपास। पर टाइम क्या है, हमारे पास कैमरे में टाइम है, उसका फोटो भी है, धीरज का फोटो भी है। वो 10 बजे के आसपास ही आया था, कैमरे हमारे में फोटो भी है। अच्छा, और रोज दीपक लेने आता है? हाँ, दीपक भी लेने आता, धीरज भी लेने आता था, दोनों आते थे, कभी दीपक कभी धीरज। आप लोगों से कैसा रिश्ता है? मतलब रिश्ता हमारा परिवार है, वो तो रिश्ता क्या, परिवार तो है हमारा, बढ़िया ताल्लुकात थे हमारे, सबके ताल्लुकात। उसको आदमी बढ़िया आदमी था वो दीपक तो, पर लेकिन भाई क्या हुआ ये तो भाई भगवान जाने, उसके दिमाग में क्या बात आई क्या ना बात हुई। परिवार में कोई कमी नहीं थी। लड़के का कोई करेक्टर के बारे में हमने आज तक नहीं सुना, कभी बाहर भीतर की ऐसी कोई बात भी नहीं थी। उसने लड़के के पीछे इतना पैसा लगाया, इतना टाइम दिया, 15-20 साल का टाइम दिया, दिन रात उसके पीछे लगा रहा करता, पर लेकिन अब इसमें क्या हुआ ये पता नहीं। क्योंकि उन्होंने ये बात का जिक्र किया है, जो एफआईआर हुई उसमें उन्होंने कहा है कि गांव वाले उन्हें ताने देते थे कि वो बेटी का खा रहे हैं। देखो जी, यहाँ पे तो किसी ने ताने दिए नहीं है। मेरे पास तो 100 आदमी आते हैं दूध लेने के लिए, 100 कस्टमर है मेरे। यहाँ पे तो किसी ने ऐसा कोई ताना दिया नहीं, और वैसे गांव में भी किसी ने मेरे अपने हिसाब से दिया नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ताना किसी बात का देने थे, पैसे वाली पार्टी थी, खर्चा अपनी जेब से लगा रहा था। 15 साल में कम से कम उसने 1.5-2 करोड़ रुपए बिटिया पे लगा दिए। अब ताना कौन मारेगा सर? बेटी कामयाब हो रही है, बहुत अच्छी बात है, टेनिस में कई मेडल भी लेके आई है वो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आप लोगों से जब बात करता था दीपक तो कुछ बोलते थे, राधिका का जिक्र करते थे क्या? इनका इससे ऐसा कोई जिक्र नहीं करते थे वो तो, राधिका के बारे में कोई जिक्र नहीं करते थे। ये तो फैक्ट बात है। आते थे 10-5 मिनट, मतलब भीड़ हो रही है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, दूध लेकर निकल जाते थे, ऐसा कोई। तो राधिका के बारे में कोई उसने कुछ नहीं बताया। तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि राधिका के बारे में तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या गांव के बारे में बोले तो तब जब राधिका ऐसे, हमारे तो राधिका का बिल्कुल ही आज तक इतनी भी आवाज़ नहीं सुनी उसकी कानों में, हमारे में ये भी भिनक नहीं पड़ी भाई वो लड़की कभी इसका इधर उधर कोई अफेयर है या कुछ और है, या ऐसी कोई बात दिमाग में हमारे में नहीं, किसी ने बताया भी नहीं आज तक ना। ऐसी लड़की थी भी वो बहुत बहुत सज्जन लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, बहुत बढ़िया लड़की थी।
पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया बन गई थी, वो मेडल भी लेकर आई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण था, ये क्या हुआ, इसका तो भगवान ही जाने। राधिका आती थी गाँव? नहीं, राधिका तो बहुत ही कम आती थी, कई सालों से राधिका हमने देखी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सेक्टर में रहते हैं, वो वहीं से ही अपना गेम का ही सिस्टम ज़्यादातर, उनको तो टाइम ही नहीं। उन्होंने खाने के लिए डाइट चार्ट बनवाने के लिए वो डॉक्टर भी रख रखा था। यहाँ भी जो ना कभी दूध 2 किलो ले रहा है, कभी 5 ले रहे हैं, है ना, इस तरह से चलता था। अच्छा, ये भी चीज निकल कर आ रही है कि जो रील बनाती थी या सोशल मीडिया पर उनका होना वो नहीं पसंद था दीपक को, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमारे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। अभी रील बनाई है उसने, नहीं बनाई है, दीपक को पसंद थी, नहीं पसंद। दीपक ने हमारा आगे किसी वीडियो म्यूजिक में काम किया है राधिका ने एक। हाँ किया है, तो उसमें तो देखो हमने तो इस बारे में नहीं पता, ना हमने कभी उसकी वीडियो देखी, ना इस बारे में कभी दीपक ने जिक्र किया हमारे पास, ना यहाँ किसी ने और ने भी पता है, गांव में भी किसी ने नहीं पता वो वीडियो लीड बना रही थी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है जो मतलब 5 बार गोली चली जिसमें से 3 तो राधिका को लग गई, क्या वजह लग रही, क्यों गोली चलाई? वही तो बात है ना, ये चीज़ तो हमारी समझ में नहीं आ रही। जब लड़की भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, खाता पीता परिवार था, फाइनेंस प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब कुछ ओके था, सारी बात थी, उसके बावजूद भी दीपक ने ये स्टेप उठाया यार, कबूला भी है मैं नहीं मारा है। तो देखो जी, ये तो भगवान जाने, हमने तो इस बारे में पता नहीं, बात ये है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हम उस जगह पहुंचे जहां पर रोज दीपक दूध लेने आते थे और बता रहे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ व्यवहार में बदलाव दिखाओ कुछ? दिक्कत नहीं था यहाँ, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ भी, बिल्कुल ऐसी इस प्रकार से कोई बात नहीं थी। भाई इनके घर में कोई झगड़ा चल रहा है, कभी किसी ने कोई नहीं बताया ये बात, ना दीपक ने जिक्र कराया, ना किसी ने यहाँ और किसी ने भी पता है यहाँ पे, इस बारे में नहीं पता, ना उसने कभी जिक्र भी करा। भाई मेरे परिवार में कोई दिक्कत है तो थोड़ी घनी दिक्कत परेशानी होती तो परिवार में बताता, तो उसको सोल्यूशन भी हो जाता, उसने किसी को बताया भी नहीं। तो साफ तौर पर देखिए, अगर बात करें तो कभी भी दीपक ने इस तरीके से राधिका के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि सामान्य रूप से जैसे वो दूध लेने आते थे, वो कभी भी कोई उनके नेचर में बदलाव नहीं दिखा। और क्योंकि वो परिवार भी सक्षम था पूरा, कोई ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी हो जो इस तरीके से टॉन्ट से उनको कोई इफेक्ट पड़े। काफी ज्यादा पैसा जो है वो भी राधिका पे उन्होंने खर्च किया उनको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। तो वहीं ओडिशा के बालेश्वर में बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा ने खुद पर कैरोसिन डालकर कॉलेज कैंपस में ही आग लगा ली। घटना शनिवार दोपहर करीब